दोस्तों जय सिया राम। नमस्कार, मैं पवन शर्मा। श्री जीण माता वास्तु न्यूमरोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों मैं आपको शीतला माता के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों कल शीतला सप्तमी है। कल 10 तारीख को 10/3/2026 को शीतला सप्तमी है। तो माता शीतला का दोस्तों सप्तमी के दिन रात को भोजन बनाया जाता है और अष्टमी के दिन बासी भोजन खाया जाता है। तो बासी भोजन खाने से क्या है, पूरा दिन भर बासा भोजन ही खाता, उससे क्या होता है, घर में सुख शांति रहती है। और माता शीतला है वो शांत रखने वाली है, शरीर को शांत रखती है, सबको बीमारी से दूर करती है। इसी कारण से माता शीतला का मतलब बासा भोजन ही दिन भर खाया जाता है। कभी भी आदमी को माता शीतला का भोजन गर्म करके नहीं खाना चाहिए, उसके खाने से माता शीतला क्रोधित हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको माता शीतला के बारे में जानकारी दूं। माँ शीतला हिंदू धर्म में रोगों को दोस्तों शांत करने वाली, ये आरोग्य प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। शीतला शब्द का अर्थ है शीतलता देने वाली, अर्थात जो शरीर और मन के ताप को शांत करती है। लोक परंपरा में इन्हें विशेष रूप से चेचक, ज्वार तथा संक्रामक रोगों को रक्षा देने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये माता शीतला है, जो आदमी को होता नहीं है कि माता निकल गई है, ये सब इन्हीं माता की प्रकोप से ही होता है। माँ शीतला आदि शक्ति एक कल्याण रूपी देवी, यह संसार में रोग दोष को अपने अधीन रख कर भक्तों को स्वास्थ्य और शांति प्रदान करती है। उनके हाथ में झाड़ू, कलश, सूप, पंखा और नीम की पत्तियां होती है, जो रोगों को दूर करने और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। उनका वाहन गधा है और वे सामान्यतः कमल पर विराजमान दिखाई देती है। दोस्तों माँ शीतला का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से स्कंद पुराण, भविष्य पुराण तथा लोक परंपरा में प्रचलित शीतला महत्व में इनके महिमा का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार देवी शीतला रोगों की अधिष्ठात्री शक्ति है, मतलब रोगों को खत्म करने वाली। जब मनुष्य धर्म और शुद्धता से दूर होता है तो रोग उत्पन्न होते हैं, और देवी की कृपा से ही वही रोग शांत भी हो जाते हैं। इसलिए ग्रामीण भारत में आज भी शीतला माता की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। दोस्तों माँ शीतला की साधना सामान्य भक्तों के साथ साथ कई साधक और तांत्रिक भी करते हैं। ग्राम देवता परंपरा में रोग निवारण के लिए परिवार और गांव के लोग मिलकर इसकी पूजा करते हैं। तांत्रिक साधनाओं में भी शीतला माता को रोगों और नकारात्मक शक्तियों को शांत करने वाली शक्ति के रूप में माना जाता है। चैत्र और वैशाख मास में आने वाली शीतला अष्टमी, कल शीतला सप्तमी है, कल रात को बनाएंगे। परसों शीतला अष्टमी को मतलब माता को भोग लगा के दही, राबड़ी, बाजरे की रोटी, ये सब का भोग लगा के फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। दोस्तों शीतला देवी को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों जो गधे पर विराजमान है, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करती है, और जो सभी रोगों तथा भय को दूर करने वाली है, जिसके शरण में जाने से बड़ा रोग भी शांत हो जाता है। भक्तों की मान्यता है कि मां शीतला की उपासना से शरीर के रोग शांत होते हैं, घर में स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माता की साधना सदैव शुद्धता, संयम और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। उनकी कृपा से जीवन में शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों माँ शीतला माता की सब दिन कृपा पाने के लिए कल सप्तमी को बासा बनाना है और अष्टमी को सुबह भोग लगा के उसके बाद प्रसाद पाना है। दोस्तों रायपुर में माता शीतला का आमापारा में एक मंदिर है, हम लोग वहीं माता की पूजा करने जाते हैं दोस्तों, और वहीं माता को भोग लगाते हैं। और सुबह सुबह 4 बजे करीब हम लोग घर में सुबह भोग लगाते हैं। और एक बुढ़ेश्वर मंदिर के पास में भी शीतला माता का मंदिर है, वहां तो माता की असीम कृपा है। वैसे तो माता सब जगह एक है,
लेकिन दोस्तों वहां पे विशेष तौर से मतलब उसमें कुंड है, उसमें सब दिन जल भरा रहता है। तो इसलिए दोस्तों शीतला माता की पूजा करो और अपने बच्चों को सबको संस्कार सिखाओ, ताकि हमारी हिंदू संस्कृति आगे बढ़े और हमारे बच्चों को भी सब चीज की जानकारी हो। तो दोस्तों जय सिया राम, प्रणाम। मैं पवन शर्मा आपको ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी देते रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम, राम।